एक घटना सुनाता हूं। 26/11 मुंबई में अटैक हुआ था ताज, आप जानते भी होंगे, हिस्ट्री की बातें। और कहते हैं कि जब ताज होटल में टेररिस्ट आए तो उस समय वहां पर जो रजिस्टर्ड गेस्ट थे वो करीब करीब 500 गेस्ट थे जो उस होटल में रुके हुए थे, और 600 गेस्ट बहुत सारे अलग अलग बैंक्वेट हॉल्स होते, फंक्शन हॉल्स होते हैं, कहीं शादी चल रहा है, कहीं बर्थडे चल रहा है, कहीं पर कोई दूसरा ऑफिशियल मीटिंग चल रहा है, ऐसे 600 गेस्ट से, और 500-600 लोग वहां के स्टाफ मेंबर्स थे जो वहां पर नौकरी करते थे। कुल मिलाकर के 1600-1700 लोग थे वहां पर। और जब अटैक हुआ और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बिजनेस जो स्कूल है वहां का एक जो प्रोफेसर है उसने इस घटना को थोड़ा सा स्टडी किया कि कैसे लोगों की मान्यताएं होती है, कैसे लोग काम करते हैं। अगर वो अपने स्टूडेंट्स को पूछते हैं या फिर मैं भी हम आपस में चर्चा करें, मान लीजिए जिस बिल्डिंग में हम हैं या जहां हम काम कर रहे हैं वहां कोई ऐसे आतंकवादी घटना घटे तो हम लोग क्या करेंगे? जनरली मनुष्य क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? अगर मुझे पता चला कि अटैक हुआ है, हाँ जी, भागेंगे, हम सब भागेंगे, अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया तो पता है उन्होंने क्या पाया? वो जो 600 स्टाफ मेंबर्स थे एक भी नहीं भागा, किसी ने अपनी जान बचाने के लिए भागा ही नहीं। देखना हाँ, रूहानी सोशल वर्कर, ना घबराहट ना डर। उसमें ऐसे इतने सारे और बहुत यंग लोग थे, उसमें ऐसे भी माताएं काम करती थी जो सोल ब्रेड विनर थे अपने घर के लिए, उनके बच्चे वो भी सिर्फ कमाते थे, उनका पति भी काम नहीं करता है, उनके बच्चे घर में हैं, उनको ही पता नहीं कि क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं था, भारत सरकार को पता नहीं है क्या हो रहा, तो उसके अंदर किसको क्या पता। एक भी स्टाफ मेंबर्स वहां से छोड़ करके नहीं भागा। और वहां पर एक बैंक्वेट हॉल में यूनिलीवर करके कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बहुत बड़ा कंपनी है, आप दिन में कम से कम उनका 10-15 प्रोडक्ट तो यूज करते ही होंगे। उस यूनिलीवर कंपनी का ग्लोबल बोर्ड डायरेक्टर्स का मीटिंग चल रहा था एक बैंक्वेट हॉल में, और उस बैंक्वेट हॉल में एक मैनेजर थी जो संभालती थी, वो 24 साल की कन्या थी। उसको जब पूछा गया तुम क्यों नहीं भागी, तो पता है वो क्या कहती है? वो कहती है 67 लोग थे उस हॉल में, सब फॉरेन कंट्री के डायरेक्टर, सीईओ जो जाने वाले थे, आने वाले थे, उन लोग उनका पार्टी चल रहा था। वो कहती है 67 लोगों की जाने में कैसे छोड़ दूं। क्या कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट मुस्कुराहट के लिए, हमारा कमिटमेंट प्यार के लिए, हमारा कमिटमेंट हर्षित मुक्ता के लिए, हमारा कमिटमेंट निरसंकल्प स्थिति, उसमें हमारा कमिटमेंट कहां है? वो ज्ञानी आत्मा नहीं है, शिव बाबा को नहीं जानती, योग नहीं करती, कुछ नहीं करती, फिर भी क्या कमिटमेंट है। तो ये जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो प्रोफेसर है उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने रतन टाटा जी को पूछा, आपके लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? संसार में कहीं भी ऐसा घटना घटेगा, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी जान छोड़ के भागेगा, लेकिन आपका एक मेंबर नहीं भागा। रिसेप्शन जो एरिया होता है ना, जो गेस्ट को कॉल वगैरह करते हैं, वो रिसेप्शन जो उनका एक रूम था, कहते हैं रात के 9:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये रिसेप्शनिस्ट हर कमरे में फोन करके गेस्ट को कहती थी आप अपना कमरे का लाइट बंद करो, दरवाजे को बंद करो, वो जो कार्ड होता है ना, वो कार्ड को निकालो, लाइट को बंद करो, और जो भी भारी सामान है वो सब दरवाजे में पीछे रखो, और जब तक हम ना कहें आप हिलना नहीं है अंदर से। वो सोच सकती थी ना कि अगर टेररिस्ट मेरे कमरे में आकर मुझे मार दें तो फिर तो गए काम से, लेकिन घबराई नहीं। रतन टाटा जी को पूछा कैन यू एक्सप्लेन हाउ डिड योर एम्प्लॉइज वर्क लाइक दिस? पता है रतन टाटा जी क्या कहते हैं? आई डोंट नो, क्योंकि हमारा कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है, हमारा कोई ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि कल की डेट में अटैक आएगा तो आपको भागना नहीं है, आपको अपना कर्तव्य निभाना है, आपको गेस्ट को संभालना है, गेस्ट भगवान से बड़े होते हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है।
बोला मुझे नहीं पता हमारे लोगों ने ऐसा क्यों किया। और जब ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो प्रोफेसर है, इसने जब स्टडी किया उन सब चीजों को, पता है उन्होंने क्या पाया? बहुत सारे कारण है, बस एक कारण बताता हूं। एक कारण था, उन्होंने कहा वो जो एम्प्लॉइज थे उनकी जो वैल्यू सिस्टम थी, उनके जो मूल्य थे जीवन के, जितने भी एम्प्लॉइज है ना, इनको दिल्ली से, चेन्नई से, हैदराबाद से, बॉम्बे से, बेंगलुरु से सिलेक्ट ही नहीं किया। पता है ये जितने भी एम्प्लॉइज कहां से सिलेक्ट किया? तिरुनेलवेली, हल्दिया, नासिक, सब छोटे छोटे शहरों से। बड़े बड़े शहरों के बच्चों को लिए ही नहीं उन्होंने, क्योंकि वैसे ही खराब हो जाता है टीवी देख देख कर। देखते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बच्चों का क्या हाल है। फिर उन्होंने पता है क्या बताया? उनका जो सिलेक्शंस था, जिस प्रकार से वो उनको सिलेक्ट करते थे, जिस भी कॉलेजेस में जाकर वो सिलेक्ट करते थे उस स्कूल में, तो उनके स्कूल के टीचर्स से वो पूछते थे आप उन बच्चों का नाम बताइए जो सदा अपने टीचर्स का सम्मान करते थे, जो सिंसियर थे। ग्रेड्स के आधार पर उन्होंने बच्चों को सिलेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने सिलेक्ट किया मूल्यों के आधार पर। जब मूल्य होते हैं ना, मरते समय में भी मूल्य आधार बन जाता है हमारा, जीने के समय में भी मूल्य आधार हो जाता है। और हमको तो कितना नशा होना चाहिए। हमको किसने सिलेक्ट किया? किस आधार से सिलेक्ट किया? ग्रेड, बुद्धि, धन, रूप रंग, क्वालिफिकेशन, पद। हमारा क्या पद था? हमारी क्या बुद्धि थी? पता है शिव बाबा हमको क्यों सिलेक्ट करता है? क्योंकि कल्प कल्प 5000 वर्ष हम आत्माओं में रूहानियत वाली जो क्वालिटी है ना, बहुत महान है। तब जाकर के हम विश्व में परिवर्तन लाते हैं, तब जाकर के हमको विश्व की हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, तब जाकर के दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। लेकिन हर आत्मा को सुख शांति इज इक्वल टू रूहानी सोशल वर्कर। तो बस आज सारा दिन अपना मुख को देखना। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा ना कल, मुझे बहुत खुशी हुआ, आज बाबा ने मुरली में ये कहा। तो मैंने जब अपना वो मोबाइल फोन में जो टिकट था वो दिखाया, तो उन्होंने बोला सर योर फ्लाइट इज गॉन। पता है गिरीश भाई ने क्या किया? तो क्या कर सकते, गया तो गया। फिर पूरा एनालाइज किया, उन्होंने कहा कि आपका फ्लाइट मिस हो गया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको अगर हम रीबुक करके देते हैं, आज सुबह का फ्लाइट 9,000 रुपीज। मैंने कहा ठीक है धन्यवाद, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और आजी बाबा ने कहा बच्चे जो हो गया सो हो गया, उसमें क्यों क्या, 1 मिनट का पेपर था, लेकिन फिर हम उस पर क्या करते हैं? रूहानी सोशल वर्कर के लिए पहले खुद रूह की सेवा करनी पड़ेगी, फिर उस रूह से दूसरों की हम सेवा करेंगे। ठीक है ना? और बाबा के बच्चे तो सदा मुस्कुराते ही रहते हैं, नशे में रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो हम सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। उसमें एक मैनेजर था उस होटल में, उसकी पत्नी और उसका बच्चा 6th फ्लोर में, रेसिडेंशियल था, उसमें स्टाफ मेंबर्स के लिए भी क्वार्टर्स होते हैं। और उस ताज अटैक में वो जो मैनेजर था ना, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मृत्यु हुई। लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने नहीं गया, गेस्ट को बचाने के लिए गया। क्या त्याग है। और दूसरा दिन सुबह जब थोड़ा सा गोलीबारी कम हुई, तो इनके जो स्टाफ मेंबर्स, इनको लगा कि शायद सब खत्म हो गया, अभी हम गेस्ट को बचाते हैं। उन्होंने क्या किया, दरवाजा, उनको पता था फायर एग्जिट कहां पर है, वहां से वो हाथ पकड़ पकड़ करके लोगों को, फिर फायर ब्रिगेड वालों ने खिड़की तोड़ी और वहां से सीढ़ी लगाया बाहर, और उसमें से वो लोगों को बाहर पहुंचा रहे थे। और इनके जो स्टाफ मेंबर्स थे ये हाथ पकड़ के खड़े थे, गेस्ट को कह रहे थे आप जाओ, खुद भी भाग सकते थे ना। किसी ने उनको कहा नहीं नहीं आपको अपना जान नहीं बचाना है, दूसरों की जान बचाना है, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन वो टेररिस्ट को पता चल गया कि कुछ लोग यहां से भाग रहे हैं, तुरंत आए और उन्होंने खूब गोली चलाई। उसमें से उनके 7 स्टाफ मेंबर्स की मृत्यु हुई और एक भी स्टाफ मेंबर भागा नहीं। कितनी खुशी होती है। और पता है वो प्रोफेसर क्या कहता है
ये घटना अगर कोई भी दूसरे देश में होती थी तो हाल ऐसा नहीं होता था। क्योंकि ये भारत है, भारत में मूल्य बचपन से हमको क्या सिखाया जाता है? अतिथि देवो भव। अरे भगवान का स्वरूप है, उनको कैसे छोड़ के जा सकते? ये सब संस्कार जो है ना, वो हमारे कार्य में झलकते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हमारा संस्कार तो देवी संस्कार है, गुणों से भरपूर है, बट वो है कि दिखना चाहिए। और घर में ही नहीं दिखता है, ऑफिस में ही नहीं दिखता है। घर में सब हमारा क्या दिख जाता है? क्या दिख जाता है? थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा इरिटेशन। तो फिर हम रूहानी सोशल वर्कर नहीं हुए, हम रूहानी एंटी सोशल वर्कर। चलिए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बाबा के संग रहकर संगम युग के हर पल को बहुत मौजों से, बहुत आनंद से हम बिताएं, हम इंस्पिरेशन बने दूसरों के लिए।